अक्सर यहां से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन मिलता है कि राजस्थान में प्रमुख जो कलाएं हैं, प्रमुख जो हस्तशिल्प है या हस्तकलाएं जो हैं, उनके बारे में यदि हम चर्चा करें राजस्थान में प्रमुख हस्तकला। अच्छा, इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए राजस्थान में जो प्रमुख प्रमुख हस्तकलाएं हैं उनमें देखिएगा ये राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजधानी की। देखिए जयपुर, जयपुर की हम चर्चा करते हैं तो जयपुर के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कलाएं कौन कौन सी? एक तो है आपके देखिए ब्लू पोट्री, और एक है आपके याद रखिएगा मीनाकारी। ब्लू पोट्री और मीनाकारी दोनों दोनों जो हस्तकलाएं हैं वो कहाँ की है? जयपुर की। आप कहेंगे सर ब्लू पोट्री से मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग भरने की जो कला है उसे आप क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री। और याद रखिएगा ब्लू पोट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत। ज़्यादातर आपको ये नाम देखने को मिलता है, कृपाल सिंह शेखावत, याद रखिएगा, जिनको 1974 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ब्लू पोट्री याद रखिएगा कृपाल सिंह शेखावत। मीनाकारी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह है, याद रखिएगा, नाम है कुदरत सिंह। क्या नाम है? कुदरत सिंह। और इनको 1988 के अंदर क्या दिया गया है? पद्मश्री। ये जो मीनाकारी है याद रखिएगा इसे आप पढ़ते हैं हस्तकला की आत्मा। क्या पढ़ते हैं? हस्तकला की आत्मा कहते हैं, याद रखिएगा। जबकि हस्तकला का जो तीर्थ है वो आप किसे कहते हैं? जयपुर को। हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं आप? जयपुर को। ठीक है। अच्छा, जयपुर की अगली जो कला है वो आपने एक नाम सुना होगा, मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला क्या होती है? तो आप कहेंगे सर पित्तल की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की नक्काशी करना क्या कहलाता है? मुरादाबादी कला। अच्छा, यहीं की है आपके कौन सी? तो आप कहेंगे सर कुंदन कला। कुंदन कला क्या होती है? तो आप कहेंगे सर आभूषणों में पत्थर जड़ने की जो कला होती है उसे आप क्या बोलते हैं? कुंदन कला। अच्छा, जयपुर की ही आपके कौन सी कला है? तो आप कहेंगे सर हाथीदंत कला। हाथीदंत कला जो है वो आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जयपुर की। अच्छा, जयपुर में याद रखिएगा दो स्थान, एक तो सांगानेर की है सांगानेरी प्रिंट, एक तो सांगानेर की है सांगानेरी प्रिंट, और एक याद रखिएगा जयपुर में बगरू की क्या है? बगरू प्रिंट। बगरू की क्या है? बगरू प्रिंट। ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं हम इधर से, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर, यानी कि चर्चा कर रहे हैं उस्ता कला की। उस्ता कला की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर उस्ता कला जो प्रसिद्ध है वो कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर। अच्छा, उस्ता कला से तात्पर्य क्या है? तो आप कहेंगे सर ऊंट की खाल पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? उस्ता कला। क्या बोलते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो है आपके, याद रखिएगा, हिसामुद्दीन उस्ता, और इनको 1986 के अंदर क्या दिया गया है? पद्मश्री। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगली बात करते हैं हम यहां से जोधपुर। तो देखिए जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में तो एक ध्यान रखिएगा आप कि जोधपुर का जो बोरा नाडा है ना वो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र यदि कोई है तो वह है आपके कौन सा? बोरा नाडा। जोधपुर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो एक तो क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, बादला। कौन सा आता है? बादला। बादला क्या है? तो आप कहेंगे सर पानी का एक पात्र
जो जस्ते से बन रखा होता है और जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है, उसे क्या बोलते हैं आप? बादला। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, जोधपुर का। इसे आप मारवाड़ का फ्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का फ्रीज के नाम से आप इसे जानते हैं। अच्छा, ये किससे निर्मित है? तो याद रखिएगा, जस्ते से निर्मित है, चारों ओर कपड़े का आवरण होता है, चारों ओर कपड़े का आवरण, उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे आप बादला कहते हैं। क्या कहते हैं? बादला। ठीक है, आगे अगली बात है आपके यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है आपके भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा स्थल। और शाहपुरा की फेमस है आपके क्या? तो आप कहेंगे सर फड़, या फिर इसे बोलते हैं पट चित्रण। फड़ या पट चित्रण से तात्पर्य क्या होता है? तो आप कहेंगे सर फड़ या पट चित्रण से तात्पर्य होता है कि किसी कपड़े या पर्दे पर किसी ऐतिहासिक घटना, किसी महापुरुषों की जीवनी या फिर लोक देवी देवताओं का जो जीवन चरितार्थ है, वो आपके चित्रों के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है? फड़। और फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, शाहपुरा। और याद रखिएगा, प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखिएगा, नाम है श्रीलाल जोशी। क्या नाम है? याद रखिएगा, श्रीलाल जोशी। जोशी फैमिली है यहां पर। ठीक है, अब इसके अलावा अगली बात हम करते हैं। तो देखिए, अगली जो विशेष बात है वो है आपके यहां से, यहां आ जाते हैं, और चर्चा है आपके राजसमंद के मोलेला गांव की। कौन सा गांव है? मोलेला गांव। और ये जो मोलेला गांव है, ये आपके कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा, राजसमंद। अच्छा, राजसमंद के अंदर जिस हस्तकला की प्रमुख बातें होती है वो है आपके कौन सा? तो आप कहेंगे सर टेराकोटा। कौन सी है? टेराकोटा कला। टेराकोटा कला से तात्पर्य है मर्ण मूर्ति कला, यानी कि मिट्टी से निर्मित अलग अलग प्रकार की वस्तुएं या फिर आपके मूर्ति बनाने की जो कला है उसे आप क्या बोलते हैं? टेराकोटा। अच्छा, टेराकोटा के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्हें द मोलेल ऑफ टेराकोटा के नाम से आप जानते हैं, उनका नाम है आपके, याद रखिएगा, मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक अन्य नाम भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपके ओम प्रकाश गालव, वो भी आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगली विशेष बात, अगली जो बात है वो है आपके यहां से, यानी कि प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की जो कला है उसका नाम है, याद रखिएगा, थेवा कला। प्रतापगढ़ की जो कला है वो कौन सी है? याद रखिएगा, थेवा कला। बेलेजियम कांच पर, और वो भी हरे रंग का कांच, उस पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, थेवा कला। क्या बोलते हैं? थेवा कला। इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा आपके, महेशराज सोनी और नाथूजी सोनी। महेशराज सोनी, थेवा कला। ठीक है, अगली हम बात करते हैं। तो देखिए, वर्तमान के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा, ये जो बांसवाड़ा है और ये जो आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, देखिएगा अक्सर क्वेश्चन आता है, तीर कमान के निर्माण हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है आपके बोडीगामा और एक है आपके चंदू जी का गढ़ा। ये दोनों स्थान जो है वो किसके लिए है? तीर कमान के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, बोडीगामा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर के अंदर। अच्छा, चंदू जी का गढ़ा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये है बांसवाड़ा के अंदर। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान के लिए। जैसे आप सब जानते हैं कि सिरोही जो जिला है, कौन सा? सिरोही जो जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर ये प्रसिद्ध है तलवारों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, तलवारों के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवारों के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपके कौन सा? सिरोही। ठीक है, अब देखिएगा
इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाता है वन लाइनर के तौर पर कि हमारे राजस्थान के अंदर दरिया जो है, दरिया वो कहाँ की फेमस है, दरिया, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर दरिया जो है, देखिए एक तो स्थान है टांकला नागौर, एक आपके सालावास जोधपुर, और एक आप याद रखिएगा लवाण दोसा। यहाँ की आपके क्या प्रसिद्ध है, दरिया प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या प्रसिद्ध है, दरिया। अच्छा, एक जिला आपके यहाँ पर है और वो है चित्तौड़गढ़। अच्छा, चित्तौड़गढ़ का एक गांव है बस्सी, चित्तौड़गढ़ का तो कौन सा गांव है, बस्सी, और डूंगरपुर का है जेठाना। यहाँ की एक जो कला प्रसिद्ध है वो है आपके काष्ठ कला। कौन सी कला की चर्चा कर रहे हैं हम, देखिए चर्चा कर रहा हूं मैं आपके सामने, वो है काष्ठ कला। काष्ठ कला से तात्पर्य आप समझ गए होंगे, काष्ठ कला का मतलब होता है लकड़ी से निर्मित कला। और काष्ठ कला के लिए कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर बस्सी, चित्तौड़गढ़, और याद रखिएगा डूंगरपुर का कौन सा है, जेठाना। ये है आपके किसके लिए, काष्ठ कला के लिए, जिसमें जो प्रमुख व्यक्ति का नाम आप सुनते हैं वह है प्रभात जी सुथार। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही आपको पता हो एक स्थान है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर आकोला। आकोला स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और यहीं पर आप पढ़ते हैं आजम प्रिंट, यहीं पर आप पढ़ते हैं जाजम प्रिंट, यहीं पर आप पढ़ते हैं दाबू प्रिंट। ये भी आपके कहाँ के प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है। अच्छा, कोटा की यदि हम चर्चा करें तो आप सब जानते हैं कि कोटा के अंदर एक स्थान है कैथून। कौन सा स्थान है, कैथून। और कैथून कोटा की जो फेमस है वो है आपके मसूरिया साड़ी, जिसे आप बोलते हैं कोटा डोरिया। मसूरिया साड़ी को आप क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कोटा डोरिया। ये कैथून आपके कहाँ की, कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए चर्चा हम कर लेते हैं जालोर की। अच्छा, जालोर में दो गांव याद रखिएगा, कौन सा, एक तो देखिए जालोर के अंदर है आपके लेटा ग्राम। अच्छा, जालोर का जो लेटा ग्राम है वो तो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा खेसले उद्योग के लिए। पूछा जाए राजस्थान में खेसले उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा वो है जालोर का लेटा ग्राम। अच्छा, जालोर का ही एक गांव है जिसका नाम है हरजी गांव, और हरजी गांव के अंदर बनाए जाते हैं, याद रखिएगा मामा जी के घोड़े। क्या बनाए जाते हैं, मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा नागौर जिला जो है, नागौर, उसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए नागौर जिला आप सब जानते हैं कि धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। धातु नगरी या औजारों की नगरी कहते हैं। ठीक है, नागौर के अंदर एक गांव है बू नरावता, यहां पर याद रखिएगा मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने। खिलौनों की बात हो ही रही है तो याद रखिएगा एक डूंगरपुर के अंदर स्थान है गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर, यहाँ का एक उद्योग है जिसका नाम है रमकड़ा उद्योग, और इस रमकड़ा उद्योग के माध्यम से याद रखिएगा सॉफ्ट स्टोन के खिलौने बनते हैं। क्या बनते हैं, सॉफ्ट स्टोन के क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा खिलौने बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जालोर का लेटा ग्राम और हरजी गांव। अच्छा, इसके अलावा जैसे जयपुर की बात चली रही थी तो जयपुर में आप सब जानते हैं कि फेमस है आपके क्या, पाव रजाई। पाव रजाई जो है वो भी आपके कहाँ की फेमस है, जयपुर की। तो हमने चर्चा जयपुर की हमने कोटा की, हमने इधर से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, इन सब की हमने चर्चा की। शेखावटी क्षेत्र के अंदर एक चर्चा कर लेते हैं, वो है आपके याद रखिएगा उद्योग है जिसका नाम है घोटा उद्योग। अच्छा, घोटा उद्योग के लिए कौन सा स्थान, तो आप कहेंगे सर खंडेला। और खंडेला आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर शिक्कर है। भाई खंडेला तो कहाँ पर है, शिक्कर के अंदर, और यहाँ का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, घोटा उद्योग। याद रखिएगा घोटा के जो प्रकार होते हैं वो है आपके लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, तो आप कहेंगे सर घोटा उद्योग। खंडेला शिक्कर की ही एक कला प्रसिद्ध है, आपको पता हो तो उसका नाम है बातिक कला या वार्तिक कला। बातिक कला या वार्तिक कला यानी कपड़े पर मोम रखकर चित्रांकन करना।
ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक किशनगढ़ अजमेर है, वहाँ की जो पेंटिंग्स है, वहाँ पर जो मिनिएचर पेंटिंग्स के नाम से आप एक बिंदु पढ़ते हैं, जहाँ पर इकबाल शक्का नामक एक कलाकार भी है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान के अंदर ये सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या है, हस्तकलाएं। लेकिन अब आपसे यदि मैं कुछ नहीं पूछूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे कि सर ये क्या बात हुई, सारे आपने बताए, हमसे तो पूछे ही नहीं आपने। तो आप बता दीजिए कि हमारे राजस्थान के अंदर, इतना हार्ड नहीं पूछूंगा आपसे ना, हमारे राजस्थान में अजरक प्रिंट एंड मलीर प्रिंट जो है वो राजस्थान में कौन से जिले की प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है कमेंट करके। अजरक प्रिंट और कौन सी, मलीर प्रिंट। तो आपके सामने ये जो हमने हस्तकलाएं पढ़ी है, ये वो हस्तकलाएं हैं जो वर्तमान के एग्जामों के अंदर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा इन्हीं हस्तकलाओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना तय है। बताइए, बातें क्लियर है सब कुछ? एक एक बिंदु आपके सामने है, एक एक पॉइंट, लेकिन जो आपसे पूछा गया उसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब एक बार बताइए, आगे बढ़ जाएं हम, कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है? चलिए फिर, शाबाश। तो ये बात थी हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख हस्तकलाओं से संबंधित। ठीक है।